सिखों की शक्ल में जिन्नात से मुलाकात हो गई और उसके अलावा एक लड़की का इलाज करने वो गया, उसके लिए बड़े मसले हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है कि उसकी जो है परी से शादी हो गई हो? कौन सी ऐसी जगह पे बैठे थे और उसमें गवाह कौन थे? मतलब हम्म। जिन्नी के एक निकाह में गवाह कौन थे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप जहाँ पे रहें खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे मक्स 9 टीवी पे आप वीडियोस को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। आपके जो खूबसूरत अल्फाज होते हैं, यकीन करें, बहुत दिल खुश होता है और बड़ी मेहरबानी आपकी जी, आप टाइम निकाल के हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो एक वीडियो मैंने अपलोड की 2-3 दिन पहले और उसमें पीर एक पीर कहलवाते हैं, कारी भी हैं, अब्दुल हफीज़ साहब जी उनका नाम है। तो उन्होंने बड़ी चौंका देने वाली चीज़ें जो है ना वो हमारे साथ शेयर की। मुझे बड़ी टेंशन हुई कि यार ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। तो आशिक भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उस वीडियो के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे सवालात थे दोस्तों के कि आप आशिक भाई को भी साथ बिठाएं। पहले तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि शायद आपका जो है आशिक भाई जो हैं वो फिर से चले गए हैं, फिर उसको लेके आ गए हैं किसी और को। ऐसा नहीं है, आशिक भाई साथ ही हैं। अब ये कहते हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा टीम को। और इंशाल्लाह। क्या हाल है आशिक भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है, फिट फाट है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक कैसी गुजर रही है लाइफ? है। बेहतरीन। बेहतरीन गुजर रही है। हाँ तो आशिक भाई, ये बताएं कि आपने वीडियो देखी है लास्ट वाली? जी, मैं देखी वो मैंने। जो पीर हफीज साहब थे, हाँ हाँ उन्होंने अजीब ही मामलात कर दिए हैं। वो एक शुमैला वाला इशू हमने देखा हाँ था कि शुमैला कहती थी कि मैं जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरी जिन से शादी हुई है। तो उसने पूरे मुल्क के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही। ये एक दूसरे बंदे आए हैं जिसने आके एक दफ़ा फिर हमें परेशानी में डाल दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा कर दिया है। और अभी इसी हवाले से हम जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। आशिक भाई से पूछते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी जिन्नी की शादी हो जाए, मतलब परी की शादी हो जाए, फीमेल जिन की, और एक इंसान के साथ? तो आपने वीडियो देखी, पहले तो बताएं हफीज साहब के हवाले से क्या लगता है आपको, क्या मामलात हैं? मेरी कोशिश ये भी होगी कि आपको मैं साथ ले जाऊं और उसके आमने सामने बिठाऊं, लेकिन वो वक्त भी जल्दी आएगा। इंशाल्लाह। अभी उसने और भी मुझे बहुत सारी स्टोरियां दोस्तों सुनाई हैं और उसके हवाले से भी मैं जो है ना आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और आपके सामने भी ले आऊंगा। और मुझे काफ़ी सारी उसने स्टोरियां बताई कि मैं सिखों की शक्ल में जिन्नात से मुलाकात हो गई और उसके अलावा एक लड़की का इलाज करने वो गया, उसके लिए बड़े मसले हो गए। हफीज साहब ने मतलब ऐसी चीज़ें मुझे बताई। अभी तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो देखी वीडियो, कैसा लगा हफीज साहब का स्टाइल या चीज़ें, कुछ लगा मामला है? हाँ, मुझे तो कुछ कुछ ना कोई सही लगा है अच्छा, कि हो सकता है। हो सकता है। हाँ, मतलब इस तरह के मामलात हो सकते हैं। हो मतलब सकता। आप देखिए आशिक भाई, वो कह रहा है कि 20 साल तकरीबन पहले जब मैं जवान था, तो उस वक़्त मेरी शादी जो है, हम्म। वो एक परी से हो गई थी। मैं परेशानी में था, तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये देखो, तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी है। तो उसके बाद कहता है कि इससे शादी करोगे? और आगे से कहता है कि आन दो। हैं? जैसे उसकी फूफी की बेटी थी। कहते हैं आन दो। तो अभी मुझे खुद समझ नहीं आई कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उसकी जो है परी से शादी हो गई हो? ये हो सकता है, मतलब इसमें चलता रहता है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, हो सकती है। जिन्नी के साथ भी हो सकती है, परी के साथ भी हो सकती है। आपने देखा होगा एक पठान आया था हाँ, आपके पास। पहले भी एक केस आ चुके हैं हमारे हाँ, तो पास, उसके। 2 केस आ चुके हैं, एक हाँ शुमैला वाला। हाँ, और लेकिन ये। शुमैला ने तो कहा था कि मैंने झूठ बोला था, जिन मेरे साथ है, शादी नहीं हुई हुई। वो तो फिर बात वहीं ठहर गई ना। लेकिन जो पठान आया था हम्म, उसने हमें हिला के रख दिया था। जी बिल्कुल ऐसे ही। पठान है तो जो हम लेके गए थे बाबा के पास, तो उसने तो सामने दिखा दी थी पठान को। वो हाँ, कह रहा है जी हाँ जी यही है। हाँ, वो जैसे ही गया बाबा बशीर के पास, हम्म। तो वो कहता है सामने देख। वो देखने लग गया, कहता है यही वाली थी। वो कहता है हाँ यही वाली थी। और मतलब वो वाहिद एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने कल में पढ़ के कहा था कि ये बिल्कुल, इसमें कोई ये ना समझे कि हम कोई स्टोरी लेके आए हुए हैं, बिल्कुल रियल। तो वो पता नहीं वो दीवार पे देख रहा था आशिक भाई, बड़े अजीब मामला थे। तो क्या ये हफीज साहब जो हैं, हम्म। इसका भी आपको लगता है कि मतलब? हाँ, लगता है कि हो सकता है। अच्छा, हाँ, हो सकता है। हो सकता है। तो हम्म। इसकी शादी हुई होगी परी से? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पति के साथ शादी हो सकती है। लेकिन जो ये तो अब बूढ़ा होता जा रहा है, जैसे हम्म। हफीज साहब हैं,
तो क्या परी जो होगी वो जवान होगी, ये मैं उससे सवाल नहीं पूछ सका था, या जिन जो होगा वो तो ज़ाहिर बात है उनकी बड़ी एज होती है, तो वो क्या जवान होगी जब ये बूढ़ा होके अगर मर जाता है, तो फिर वो किससे, वो तो जिंदा रहेगी क्योंकि उनकी तो बड़ी बड़ी जिंदगियां होती हैं। हम्म। तो इस हवाले से क्या ख्याल है आपका? पता है क्या बात है, वो जो परी होती है ना, हाँ। परी भी ये ज़रूरी नहीं कि वो नौजवान ही रहे। अच्छा, मतलब हाँ हजारों साल ही जीती रहे हैं, या मतलब हाँ, अच्छा। ये नहीं हो सकता। तो वो भी हो सकता है हाँ, इसी की हो उम्र। भी सकता है, नहीं हाँ भी हो सकता है कि इसी इसी के साथ ही वो भी। हाँ इसी की उम्र की हो। अच्छा ठीक है, ये बात आपने कही कि हो सकता है उनकी शादी हुई हो, लेकिन एक चीज और परेशान कर देने वाली थी कि यार वो कह रहा है कि मेरा बकायदा परी के साथ, जिन्नी के साथ निकाह भी हुआ है। तो मुझे हाँ इस चीज की समझ नहीं आ रही कि निकाह कराने वाला कौन था, कौन सी ऐसी जगह पे बैठे थे, और उसमें गवाह कौन थे, मतलब हम्म। जिन्नी के एक निकाह में गवाह कौन थे। इस बात ने मुझे बड़ा हिला के रख दिया। ऐसे भी हो सकता है, जैसे इसके बाबा के साथ कोई ऐसा कोई दोस्त हो, यार हो, कोई यार हम मेरा जो है ना निकाह है, हाँ, ऐसे ले आए और उसको सामने बिठा के वो उसे नजर ना आए परी को। मतलब हाँ हाँ हाँ, जब उसको लगे कि ये औरत है हाँ और वो हो जिन, हो जैन। और इंसानों को बुलाया। वो कह रहा था कि एक उस्ताद के पास ही एक बंदा होता था, उसने निकाह करा दिया। इस बात को वो गोल मोल कर गया था। हाँ वो ऐसे हो सकता है ना, उसे ना पता हो हम्म। कि यार पता नहीं जिन है परी है, उसे यही पता हो कि ये औरत है। हम्म। औरत के रूप में आई, उसने निकाह पढ़वा दिया। हम्म। ये हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताएं आशिक भाई, जब ये खातून से शादी होती है, मियाँ बीवी हो जाते हैं, तो उनकी जो एक आपस में मिलाप होता है मर्द औरत का, हम्म। तो क्या जिन्नी के साथ या उसके साथ, वो कहता है उसके साथ भी ऐसे ही होता है, हो सकता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? जो जिन और जिननी जो शादी होती है, हाँ। वो भी तो बच्चे ऐसे ऐसे तो नहीं यार वो होते। तो दोनों जिन्न होते हैं ना, ये हाँ एक इंसान है, एक जिन्नी है। ओ तो उसके साथ वो क्या इंसानी रूप में आती होगी? बिल्कुल आती होगी। ये इनमें इतनी ताकत है, वो ये बन सकती हैं। अच्छा, हाँ तो जो पठान आया था वो भी मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का चक्कर हाँ था बिल्कुल कि उसके सामने एक लड़की बन के आती थी और वो उससे उसका मिलाप भी होता था। हम्म। और जब वो उससे दूर चली गई तो फिर वो बहुत उदास रहता था और कहता था कि ऐसी औरत मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, हम्म। इतनी हसीन और जमील। जारी बात है, परी तो फिर परी हुई, और उस जैसा खूबसूरत क्या कह सकते हैं हम जी कि वो बिल्कुल कहाँ ऐसे ही। ढूंढेगा। जो उसका दिल लगा हुआ था, तो बड़ा रोता था वो जो हम्म। शख्स था। अच्छा आशिक भाई, मतलब उसके साथ आमने सामने आप बैठे और फिर जो है उससे आप कुछ सवालात करें, आपको पता चले कि कोई इसके पास इल्म है, और उसको कहें कि कोई चीज़ें ज़ाहिर करे, कैमरे के सामने लेके आए। लेकिन वो तब होगा जब मैं उसकी बहुत सारी अभी स्टोरियां मेरे पास हैं, जो उसने मुझे बताया कि सिखों की शक्ल में मेरे सामने जिन आए थे, उनके साथ किस तरह मामलात हुए। फिर वो कह रहा था कि मैं एक लड़की का इलाज करने के लिए इस्लामाबाद कर रहा था इलाज, तो वहाँ पे एक वाक़या पेश आया। और उसके बाद एक बता रहा था कि फैसलाबाद के पास वो चिंची रिक्शे के ऊपर जा रहा था, तो और वहाँ पे एक वाक़या पेश आया था। तो इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो पीर हफीज़ साहब ने मुझे सुनाई हैं। मैं वक्फे वक्फे से वो वीडियोस जो है आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और आपने फिर उसके ऊपर अपनी राय देनी है कि क्या मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है, या फिर हफीज साहब भी मतलब लंबी लंबी क्या कह सकते हैं कि छोड़ रहे हैं। नहीं, आपको वैसे लगा है कि आमिल है, उसके पास मामलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो देख के कुछ हाँ अंदाजा हो जाता है हाँ जरिए? वीडियो मैंने देखे क्या लगा है? है उसके पास। हम्म। हाँ उनके पास है। लेकिन एक चीज और भी हुई है, जब मैंने उसको बोला कि यार हमारे पास एक पठान आया था और उसके पास एक परी थी, उसका नाम आसिया था, तो उसने कहा उसको बुलाऊं। मैं फिर परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या, कहते बुलाऊं। अब ज़ाहिर है मुझे तो नजर नहीं आ रही थी, आप हम्म। होते तो कुछ चीजें पता चलती। तो ये भी मुमकिन था कि उसको बुला लेता, वो इतना कामिल आमिल था वो। पता है क्या है? ये जो जिन्नात है ना, इनके आम लोग के ताबे होते हैं। अच्छा, ये जो आमिल है ना। मतलब सारे तो नहीं होते, कोई हाँ मखसूस होते होंगे ना, हाँ एक हाँ। हाँ, वो जिसको चाहे मर्जी वो बुला सकता है। अच्छा, चिल्ले करते हैं और हम्म। चिल्लों की वजह से मतलब ये हम्म। चीजें होती हैं। हाँ तो मतलब आप भी इसी तरह के मामलात करते रहते हाँ हैं, इन चीजों को उसमें करनी। आपको तो पता ही है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है ये चीज़ें करते रहते हैं। तो दोस्त आपको कमेंट्स करते हैं खूबसूरत, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं आपके लिए, और बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं, आशिक भाई थोड़ा सा साइड पे हो, कहते हैं शौकत भाई आपने फिर तो आशिक भाई को नहीं भेज दिया। तो अब आप बताएं कि आप यहीं पे हैं ना, कहीं जी जा तो नहीं रहे? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ हूँ, इनके भी साथ हूँ। आप परेशान ना होना होया करो, क्योंकि वीडियो अक्सर बनती हैं तो फिर। वो चैनल होता है कि मुख्तलिफ हाँ वाकयात हो जाते हैं। जैसे हम किसी जगह पे गए हुए थे, पीर साहब से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ। तो वहाँ पे अब आशिक भाई जारी बात है नहीं थे, हम्म। बहुत दूर गए हुए थे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए हुए थे। तो जब ये साथ होते हैं तो फिर मामला, लेकिन
ये करूंगा कि उस पीर की जो स्टोरियां आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आशिक भाई की उससे मैं हफीज साहब से मुलाकात जरूर कराऊंगा, और उसमें देखेंगे कि क्या है दूध का दूध पानी का पानी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा उस वीडियो के ऊपर हमने डिस्कस करना था, कुछ मामलात आपको बताने थे ताकि आशिक भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर दिया करें। जी बिल्कुल आशिक भाई आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत रमज़ान शरीफ की मुबारक हो जी। जितने भी मुसलमान भाई हमारे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मुसलमानों का रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही जैसे मुझे पसंद करते हैं, जैसे वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक वीडियो पे नज़र आ तो ना हूँ तो फिर ये दोस्त जो वो डर मेरे जाते हैं ना कि वो पहले आप चले गए थे, आप दोबारा से चले ना नहीं जाएं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा भाई, इसमें मेरी गलती नहीं थी, आशिक भाई खुद ही गए थे। बहरहाल जिसकी भी गलती हो, गलती गलती है, आपकी सामने से तो दूर हो गए। इंशाल्लाह। चलो, देर है दुरुस्त है, कोई बात जी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।